Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel English World. So we are solving English question bank. Okay, almost 90% of question bank is solved. In writing skill section, we are having 12 in with options. We are having 12 topics, out of which I have done 6 topics already. ओके सो 7 टॉपिक्स आर स्टिल पेंडिंग. तो आपकी डिमांड पे मैं वो 7 टॉपिक्स भी करने वाली हूँ. आज हम रिव्यू राइटिंग करेंगे. इसके ऑप्शन में आपको है ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग. तो अपील राइटिंग आपने डिमांड किया हुआ था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डिमांड किया हुआ था. अपील राइटिंग मेरा हो चुका है एक्सप्लेन करके. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अपील राइटिंग का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप चेक कर सकते हैं. सीन पैसेजेस, नॉन टेक्सुअल ग्रामर, सीन पोइट्रीज, ये सब कुछ कवर हो चुका है. और नॉवल सेक्शन का भी मैक्सिमम पार्ट हो चुका है. लास्ट सेक्शन नॉवल सेक्शन का बाकी है, जिसमें 8 क्वेश्चंस आर पेंडिंग. तो वो 8 क्वेश्चंस मुझे प्रिपेयर करने हैं. उसमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ और भी बाकी है. तो जितना जल्दी हो सकता है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी. ड्यू टू हेल्थ इश्यूज आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस. ये मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, मैंने करके रखा था, इसलिए आई एम रिलीजिंग दिस वीडियो टुडे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था एज पर आर अवेयरनेस कि हमें फिल्म रिव्यू आएगा एग्जाम में, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे आपको बुक रिव्यू भी दिया गया है. तो बुक रिव्यू भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो कर लेते हैं हम. मैगज़ीन रिव्यू भी है, फॉर्मेट सेम ही है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. किस तरीके से आपको इजीली आ जाएगा बुक रिव्यू और मैगज़ीन रिव्यू, एक हिंट बता दूंगी मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. तो रिव्यू करते हैं स्टार्ट हम. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए. ओके, और रिव्यू आपके लिए अच्छी तरीके से एक टॉपिक बन जाए फुल फ्लेज. चलो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए. इसके बाद जो मैं वीडियो प्रिपेयर करने वाली हूँ नॉवल सेक्शन के साथ, वो ये है कि आपको कैसे ऑन टाइम पेपर, बिफोर टाइम पेपर कंप्लीट करना है ताकि आपको प्रेजेंटेशन के लिए टाइम बचे. तो वो बहुत ही कैलकुलेटिवली मैं आपके सामने लेके आऊँगी, बट उससे पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट कीजिए. सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली विद टुडेज वीडियो. पहला क्वेश्चन जो आपको रिव्यू में दिया गया है, 5 एग्जाम्पल्स है. पहला क्वेश्चन जो आपको रिव्यू में दिया गया है वो है फिल्म रिव्यू. और फिल्म रिव्यू में आपको क्या बताया गया है? एज अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल योर कॉलेज हैड अरेंज स्क्रीनिंग ऑफ सम फिल्म्स मेड फॉर चिल्ड्रन. अब आपको बोला गया है कि चाइल्ड फिल्म फेस्टिवल चालू था, तो आपके कॉलेज ने कुछ फिल्म दिखाई थी बच्चों के लिए बनी हुई फिल्म को स्क्रीन किया, लोग बाकी बच्चों को दिखाया. आपने वो फिल्म देखी है और रिव्यू दो आप उसका. ठीक है, बेस्ड ऑन द थीम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. और वो फिल्म किसके ऊपर बेस्ड थी? थीम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड थी. ठीक है, जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है उन्हें स्पेशल चिल्ड्रन बोला जाता है. यूज सम ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो टू राइट योर ओन रिव्यू, टू राइट योर रिव्यू. कुछ पॉइंट्स हिंट्स दिए हैं, आपको रिव्यू बनाना है. हिंट्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, आपको पैराग्राफ में रिव्यू बनाना है. देखो हिंट्स क्या दिए हैं: टाइटल ऑफ द फिल्म, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देन स्टार कास्ट क्या है, ठीक है, मतलब कौन से स्टार्स ने उसमें काम किया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ फिल्म क्या है, परफॉर्मेंस कैसा था एक्टर का, प्रोटैगनिस्ट, मैसेज गिवन इन द फिल्म, और आपका ओपिनियन और रिकमेंडेशंस क्या है. तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो मूवी लिखी हुई है, मूवी के ऊपर रिव्यू लिखा है, वो है तारे ज़मीन पर. क्योंकि तारे ज़मीन पर एक बहुत ही फेमस मूवी है. किसी ने शायद वो मूवी, ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं भी देखी होगी उनको भी ये मूवी का स्टोरी कहीं से तो सुनी सुनाई है. तो आप इस मूवी के ऊपर ईजिली लिख सकते हो. ठीक है, तो तारे ज़मीन पर के लिए मैंने क्या लिखा है? तारे ज़मीन पर एक 2007 हिंदी फिल्म है जो प्रोड्यूस्ड की है और डायरेक्शन दिया है उसको आमिर खान ने. इस टाइटल के बारे में बताया है कि टाइटल क्या डिनोट करता है. ठीक है, ये एक इंस्पायरिंग टाइटल है, एक पॉजिटिव फील देता है. स्टार्स कौन कौन थे इसमें? आमिर खान एंड दर्शिल साफरी, टिस्का चोपड़ा एंड विपिन शर्मा. ठीक है, सेंट्रल थीम क्या है फिल्म का? इट रिवॉल्व्स अराउंड द चाइल्ड स्ट्रगलिंग फ्रॉम अनडायग्नोज्ड डिलेक्सिया. ठीक है, अनडायग्नोज डेलेक्सिया. अब इसको जो प्रॉब्लम थी चाइल्ड को, वो आपको पता है, ईशान नाम था उसका. उसको जो प्रॉब्लम थी वो आपको पता है. ये इनके लिए वर्ल्ड इज दे सी वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, अलग तरीके से वो वर्ल्ड को देखते थे.
ठीक है। और बहुत सारे आमिर खान ने उसे हेल्प किया था ये प्रॉब्लम डायग्नोज करने में। इस प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता था और उसके पेरेंट्स उससे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस के बारे में मैंने लिखा है कि आमिर खान ने एज रामशंकर और आर्ट टीचर और ईशान अवस्थी एक 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड, दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, परफेक्ट परफॉर्मेंस था। प्रोटैगनिस्ट दोनों हैं, आमिर खान एंड ईशान अवस्थी। ठीक है। और इसमें से इम्पोर्टेंट मैसेज क्या मिल रहा है कि अगर आप किसी को प्यार देते हो, केयर देते हो, तो आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हो। हर एक चाइल्ड स्पेशल है और ही शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड केयर। ठीक है। तो ये दो पैराग्राफ्स लिखे हैं मैंने इस पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ तारे ज़मीन पर, और ये दूसरा पैराग्राफ जिसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रिव्यू ऑफ द फिल्म दैट यू रिमेंबर यू हैव वॉच्ड एंड कांट फॉरगेट इजीली। ये भी फिल्म रिव्यू है और इसमें आपको बोला गया है एक ऐसी फिल्म का रिव्यू लिखो जिसको आप भी इजीली भूल नहीं पाए हो। एक ऐसी फिल्म जो आपने देखी हुई है, आपको बहुत पसंद आई है, जिसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो टाइटल बताना है, देन स्टार कास्ट, प्रोडक्शन हाउस अगर आपको याद है तो, उस फिल्म के प्लॉट का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, रीज़न आपको क्यों वो फिल्म पसंद है, उसमें से फेवरेट सीन कौन सा है आपका। ये देखो मैंने यहाँ पे 3 इडियट्स लिखा हुआ है। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आई डोंट नो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने ओपिनियन बताया कि नहीं, आप यहाँ पे ओपिनियन लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे लास्ट पूछा था ना, नो योर ओपिनियन एंड रिकमेंडेशन, आप यहाँ पे लिख सकते हो इन माय ओपिनियन एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ, एवरीवन शुड वॉच दिस फिल्म एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, ऐसा लिख सकते हो। चलो अभी ये करते हैं, आपकी फेवरेट फिल्म मैंने यहाँ पे 3 इडियट्स लिखी है, आप कोई भी लिख सकते हो। ओके। तो 3 इडियट्स मैंने बताया यहाँ पे एक 2019 इंडियन फिल्म है, इंडियन हिंदी लैंग्वेज मूवी है। ओके। द टाइटल ऑफ द मूवी इज परफेक्टली चूजन। Why? As it is shows wonderfully unbeat comedy with some touching dramatic moments। मतलब इसमें एक अच्छी कॉमेडी के साथ, बहुत अच्छे मोमेंट्स के साथ, ड्रामेटिक मोमेंट्स के साथ इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, टाइमलेस मैसेज दिया गया है। ठीक है। और इसमें जो स्टार्स हैं वो कौन कौन से बताए गए हैं हमें, आमिर खान, आर माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी, शर्मन जोशी, जितने आपको याद आते हैं आप उतने लिख सकते हो। तो स्टार कास्ट भी हो गया। देन प्रोडक्शन हाउस ऑफ और प्रोडक्शन कंपनी ऑफ 3 इडियट्स इज विनोद चोपड़ा फिल्म्स। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आप है ना, देखो एक ऐसी मूवी चूज करके जाओ जिसमें बहुत सारे मैसेजेस हो, लाइक वो मूवी एक इंस्पिरेशनल मूवी भी होनी चाहिए। ठीक है। वो मूवी एक चाइल्ड मूवी भी होनी चाहिए। तो आप ऐसे अलग अलग मूवीज़ याद करके जाओ कि इंस्पिरेशनल मूवी आप याद करके जाओ और एक चिल्ड्रन मूवी जो मैंने आपको करवाया। आगे आपको क्या लिखना है, प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी हो गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपको इस मूवी का जिस्ट लिखना है, प्लॉट का जिस्ट लिखना है, मतलब स्टोरी को आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, ब्रीफ में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस मूवी में 2 फ्रेंड्स हैं जो बहुत टाइम से अपने कंपेनियन को सर्च कर रहे थे। उसके बाद उनको कॉलेज डेज याद आते हैं, मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जो सब दिखाया गया था। और एट लास्ट वो 10 ईयर्स बाद अपने उस फ्रेंड को मिलते हैं। ठीक है। और वो इस तरीके से इंस्पायर्ड हैं, वो इस तरीके से डिफरेंट सोचते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल देम इडियट्स, जबकि उन्होंने अपने तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव किया। ठीक है। आपको ये मूवी क्यों पसंद है, नेक्स्ट, मुझे ये मूवी क्यों पसंद है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। ठीक है, कि हमारा मन जो करे, दिल जो करे वो हमें, दिल जो बोले वो हमें करना चाहिए, दूसरों के बारे में भूल जाना चाहिए। ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स, देयर गुड एंड बैड डे स्पेंड। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें ब्यूटीफुल टाइम जो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया हुआ है वो सब रिकॉल करवा रही है, दिखा रही है। ठीक है। और लास्ट में लिखा था, उसके बाद वाला पॉइंट हमें लिखना था कि तुम्हारा फेवरेट सीन क्या है। तो देखो, द सेगमेंट विच आई लव इन द फिल्म इज़, मुझे कौन सा सेगमेंट फिल्म में पसंद है, एट द एंडिंग ऑफ द फ्लैशबैक, जिसमें राजू एंड फरहान बोथ ऑफ देम गेट व्हाट दे रियली वांटेड। जिसमें ये दिखाया गया है कि राजू एंड फरहान, उनको रियली में जो चाहिए था वो मिल रहा है। राजू जो सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहा था वो अभी इमोशनली स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है। हैड गाइज टू बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ द जॉब इंटरव्यूअर्स, वो जो जॉब इंटरव्यूअर्स है उनके सामने वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो रहा है और सक्सेस हासिल कर रहा है जॉब लेने में।
फरहान जो है वो अपने फादर को कन्विंस कर देता है कि उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने दे रेदर देन बीइंग एन इंजीनियर। ओके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि हमें सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें एक्सेलेंस अचीव करना चाहिए। सक्सेस खुद ही हमारे पीछे ऑटोमेटिकली भाग के आएगा। ठीक है, हमेशा हमें क्रिएटिव रहना चाहिए अपने काम में, अपने आंसर्स में, अपने सोचने में, अपने थिंग्स में। जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी सक्सेस हासिल करने के लिए। और इस वैल्यूएबल मैसेज के वजह से मैं रिकमेंड करूँगी सबको कि एटलीस्ट लाइफ में एक बार ये मूवी देख ले। ठीक है, रिकमेंडेशन ऐसा देना है आपको। तो ये था आप हमारा फेवरेट मूवी 3 इडियट्स। आपको अगर कोई और मूवी पसंद है जो आप भूल नहीं पाओगे तो उसके लिए भी आप ऐसे अपने आप से वो मूवी के बारे में लिख सकते हो। ओके, चलो मैंने यहाँ पे जानबूझ के फेमस मूवीज़ ही ली हैं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है बुक रिव्यू। ध्यान से सुनिएगा। आपने एक बुक पढ़ा हुआ है रिसेंटली, आपको रिव्यू लिखना है। टाइटल ऑफ द बुक, सब्जेक्ट, स्टोरी या इंफॉर्मेशन उस बुक के बारे में, लैंग्वेज कैसा है बुक का या स्टाइल और प्रेजेंटेशन, बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्या मैसेज मिल रहा है, वो बुक पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ या उस बुक से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। तो अब बुक रिव्यू भी आप वैसे ही लिखोगे, रिव्यू ऑन अ बुक, और हेडिंग दोगे आप रिव्यू ऑन अ बुक। हेडिंग क्या दोगा भी देखो, यहाँ पे मैंने कौन सा बुक यूज़ किया है जिसका स्टोरी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारे सिलेबस में भी है। यू कैन राइट दैट, नो इश्यूज़। सी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये एक बुक है, इसका स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने नॉवल पढ़ रखा है। ओके, चलो। द बुक अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वॉज रिटन बाय जूल्स वर्ने। ये जूल्स वर्ने ने लिखा है, आपको ऑलरेडी पता है। स्टोरी में क्या बताया है देखो, आपको क्या क्या लिखना है, उस स्टोरी लिखना है या सब्जेक्ट, लैंग्वेज और बेनिफिट्स। ठीक है, तो आप पहले लिखोगे ये बुक टाइटल लिखोगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, किसने लिखा है ये बुक। ठीक है, इसमें क्या है, टू ट्रैवलर्स दैट ग्रो टू अ ट्रायो एंड देन अ फोरसम। दो ट्रैवलर्स जो दो निकल रहे हैं, बाद में ट्रायो बन जाते हैं, बाद में 4 लोग बन जाते हैं। एक काउंटलेस ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनके लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पहले। मेन कैरेक्टर्स कौन है, फिलियस फॉग। ठीक है, जो बेट जीतने की कोशिश कर रहा है, रिफॉर्म क्लब में लगी हुई बेट जीतने की कोशिश कर रहा है कि वो वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकता है अराउंड 80 डेज़ में। बहुत सारे हर्डल्स के बाद, डिफ़िकल्टीज़ के बाद उसने वो बेट जीत ली और प्रूव किया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अगर हम ऑनेस्टली मेहनत करते हैं तो। इससे क्या डिस्प्ले होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड ट्रू लव भी इसने डिस्प्ले किया हुआ है। लॉयल्टी क्योंकि उसका जो कंपेनियन था फिलियस फॉग का, वो लॉयल था। ट्रू लव, उसको ऑर्डा से ट्रू लव मिला था। ठीक है, वर्ने यूजेस डिफिकल्ट एंड आउटडेटेड वर्ड्स। अब इसमें लैंग्वेज के बारे में और स्टाइल के बारे में बताना है। तो वर्ने ने क्या किया है, आउटडेटेड वर्ड्स यूज़ किए, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं। दैट वी आर फोर्स टू, इस तो हमको क्या करना पड़ता है, वो बुक पढ़ो तो डिक्शनरी लेनी ही पड़ती है हाथ में। ठीक है, इट्स द लैंग्वेज ऑफ अ जेंटलमैन। ये एक जेंटलमैन लैंग्वेज है। एक इंटेलिजेंट इंसान इसको यूज़ कर सकता है। सो वी थिंक द स्टाइल वर्क्स वेल विद फिलियस फॉग स्टोरी। तो स्टाइल काफ़ी अच्छी है फिलियस फॉग के स्टोरी की। मॉरल वैल्यू हमें क्या मिलता है, आई कैन लर्न फ्रॉम मॉरल वैल्यू दैट आई कैन लर्न फ्रॉम द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इज 80 डेज इज करेज एक नॉवल, करेजियस, क्योंकि ये फिलियस फॉग का करेज था कि उसने वो शर्त, वेजर मतलब शर्त एक्सेप्ट किया कि वो ट्रैवल करेगा अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज़ में ही। और ये करेज ही है जो उसको हेल्प किया था जीतने में। ये हमें भी मोटिवेट करता है उसका करेज कि हम भी बिलीव करें कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। ये है सेकेंड पैराग्राफ, ओके, जिसमें हमने बुक रिव्यू ख़त्म किया। Next, you have recently read a famous magazine. Write a review on the same with the help of the following points. आप मैगज़ीन, आपको ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाएगा कि आपने ये मैगज़ीन रीड की है। एग्जाम में श्योरली आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ ऐसा दिया जाएगा आपने कोई मैगज़ीन रीड की है, उसके ऊपर आप रिव्यू लिखो। आपने कोई बुक रीड किया है, उसके ऊपर आप रिव्यू लिखो। आपने कोई मूवी रीड की है, आप उसके ऊपर आप रिव्यू लिखो। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मूवी और हमने ये तो देख लिया, मूवी देख ली हमने बुक देख लिया। अब हम एक मैगज़ीन देख लेते हैं, इन्फिनिट थॉट्स बाय इन्फिनिटिज्म। अब इन्फिनिटिज्म ये एक
ऐसा ग्रुप है जो मोटिवेशनल नॉवेल्स लिखा करता है, मैगजीन्स बनाया करता है। उनके मैगजीन ज़्यादातर हेल्थ, वेल्थ, लव, स्पिरिचुअल मैगजीन्स हुआ करती हैं। ठीक है, अभी इन्फिनी थॉट्स भी कुछ ऐसी ही मैगजीन है, इन्फिनिथिज्म ने पब्लिश की हुई है। ठीक है, ये मंथली इंग्लिश मैगजीन पब्लिश करते हैं जिन्हें वो इन्फिनी थॉट्स बोलते हैं। इन्फिनी थॉट्स मतलब बहुत अच्छे थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स, हेल्दी थॉट्स, हॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बताते हैं इसमें वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या लिखना है, टाइटल लिखना है मैगजीन का जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, इन्फिनी थॉट्स। सब्जेक्ट और कंटेंट क्या है, लैंग्वेज, उसका अट्रैक्शन फीचर्स क्या है वो लिखना है। ठीक है, थोड़े ही पॉइंट्स लिखने हैं, 4 ही पॉइंट्स दिए हैं। इन्फिनिथिज्म publishes a monthly English magazine called Infinity Thoughts। ये जो मैगजीन है वो बहुत अच्छी है, उसमें हॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कवर किया जाता है। हेल्थ, वेल्थ, लव, ब्लिस, स्पिरिचुअल, इन सब से रिलेटेड होती है इनकी मैगजीन्स। इन्फिनी थॉट्स इज मोर देन अ मैगजीन। इन्फिनी थॉट इज मोर देन अ मैगजीन। ये मैगजीन से बढ़ के है। किस पे फोकस करती है, डेस्टिनी डिजाइनिंग, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड साइंस, मैनेजमेंट, सेलिंग, रिलेशनशिप, मैरिज, पेरेंटिंग, एडोलेसेंस, साइकोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ, बहुत कुछ कवर करते हैं ये लोग इस मैगजीन्स में। ठीक है, अब मैगजीन्स का मेन कंटेंट देखो क्या है। कंटेंट ऑफ मैगजीन क्या है, इज फर्दर एनहांस बाय इंस्पिरेशनल स्टोरीज। इसमें इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल कोट्स, ग्रोथ ओरिएंटेड पोस्टर्स एंड थॉट्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स, ये सब दिया जाता है। मतलब इसमें अपने जो थॉट्स है, आपके जो थॉट्स है वो प्योर बनाने के लिए सारी कोशिश की जाती है। इन्फिनी थॉट्स features regular columns on legendary people who have left their impression in various walks of life। ये रेगुलर बेसिस पे ऐसे लेजेंडरी पीपल का एग्जाम्पल्स देते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ तो अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा है, और वो जो साइलेंट अचीवर्स हैं, बहुत कुछ अचीव किया है और जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, ताकि रीडर जो है उनके लाइफ से कुछ सीखे और इंस्पायर हो। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशनल मैगजीन्स दिया करते हैं, वीकली मैगजीन्स देते हैं, सॉरी मंथली मैगजीन्स देते हैं ये। ठीक है, और इनकी जो मैगजीन्स होती हैं वो सब इंस्पिरेशनल होती हैं। ठीक है, लास्ट स्टेंजा हम देखते हैं, लास्ट है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इन्फिनी थॉट्स इज अ मैनुअल ऑन लाइफ। इट एक्सप्लेन, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स सिंपल फॉर्म में वो एक्सप्लेन करते हैं। इनके यूनिक फीचर्स क्या हैं, यूनिक फीचर्स ऑफ इन्फिनी थॉट्स इज इट्स सिंप्लिसिटी, as by reading and assimilating the values depicted by novels one can experience phenomenal transformation in life। बहुत सिंप्लिसिटी है उनमें, बस वो रीड करके ही हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं इसमें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, दिस वन इज थर्ड। आप अगर खुद लिखोगे स्क्रीनशॉट लेके तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। यू हैव रिसेंटली वॉच्ड अ 5-minute वीडियो ऑन यूट्यूब टाइटल इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट। अभी तक हमने क्या क्या किया, एक तारे ज़मीन पर किया हमने, ठीक है, उसके बाद 3 इडियट्स किया, देन थर्ड हमने देखा था कोई बुक रिव्यू अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, और फोर्थ हमने इन्फिनी थॉट्स बाय इन्फिनिथिज्म। ठीक है, लास्ट हम करेंगे रिव्यू, वो होगा यूट्यूब वीडियो आपने देखा हुआ है। ठीक है, वो यूट्यूब वीडियो आपने देखा है इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट से, 5 मिनट का वीडियो था जो जिसका टाइटल था इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट। तो आप उसके ऊपर रिव्यू लिखो। ठीक है, रिव्यू क्या लिखोगे, टाइटल और पर्पस ऑफ द वीडियो, वीडियो का पर्पस क्या है, कंटेंट कैसा है, कैसे वीडियो को ऑर्गेनाइज किया है, वीडियो प्रेजेंटेशन कैसा किया है, ग्राफिक्स कैसे दिखाए हैं, मैसेज क्या मिलता है उस वीडियो से। ये देखिए, रिव्यू ऑन वीडियो इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट। मैंने लिखा है ग्लोब एंड ट्रोट इज़ ए यूट्यूब चैनल, आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको पता है, जहाँ पे क्रिएटर जो है वो क्या शेयर करता है, उसका ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसका ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करता है लोगों के साथ। उसने ही क्रिएटेड कंटेंट ऑन, उसने कंटेंट क्रिएट किया इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू विजिट पे। द पर्पस ऑफ दैट वीडियो वॉज to aware the people about the best places so that they can plan their days accordingly and enrich good results। इस वीडियो का पर्पस क्या था कि लोगों को अवेयरनेस आए
कि बेस्ट प्लेसेस क्या है विजिट करने की, ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो अपना हॉलीडेज भी प्लान कर पाए. द कंटेंट प्रेजेंटेड बाय द क्रिएटर वॉज वेरी ऑथेंटिक एज ही डिस्प्लेड द माइन्यूट डिटेल्स विथ पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स. जो उसने कंटेंट डिस्प्ले किया था वो बहुत ही अच्छा था, ऑथेंटिक था, और उसने बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पिक्चर्स और ग्राफिक्स के साथ डिस्प्ले किया था. द कंटेंट प्रेजेंटेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड वेरी अट्रैक्टिवली. कंटेंट जो प्रेजेंट किया गया वो बहुत ही अट्रैक्टिवली और परफेक्टली ऑर्गेनाइज था. उसने पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाया था बहुत ही सिंपल वे में, ताकि जो व्यूअर्स है वो समझ पाए प्रॉपरली और अपने इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है उस पर वो रिलाई कर पाए. इतना अच्छा उनका ऑर्गेनाइज्ड वे में अट्रैक्टिवली परफेक्टली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था. ठीक है, ये वीडियो जो है वो लोगों को अलाउ करता है कि वो उन पर ट्रस्ट कर पाए. दिस वीडियो अलाउज पीपल टू ट्रस्ट देयर कंटेंट एंड आप लिख सकते हो आगे, मैं रीड कर रही हूँ ख़त्म करने के लिए. देखो लास्ट पॉइंट हमारी यहाँ पे देना मेरी रह गई है, मैं आपको दे देती हूँ. मैसेज मतलब बेनिफिट क्या होता है इससे. दिस वीडियो अलाउज पीपल ट्रस्ट completely on their content and to plan their visits or travel perfectly. Okay, to plan their visits or travel perfectly. तो ये थे 5 फिल्म रिव्यू. नेक्स्ट हम नया टॉपिक राइटिंग स्किल सेक्शन का करेंगे. ओके, और नॉवल सेक्शन भी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी मैं और ख़त्म करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.